आज हम लोग है ना हम लोग आज के टॉपिक में पढ़ने वाले वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। मतलब कि 3 वेक्टर आपके पास रहेगा और उसका ट्रिपल प्रोडक्ट देखेंगे। और आप लोगों को बता दें कि इस चैप्टर से आप लोगों का सिर्फ 30 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। मतलब कि 60 मार्क्स में 50% मार्क्स सिर्फ इसी चैप्टर से आएगा। और ये टॉपिक से एक लॉन्ग क्वेश्चन रहता ही है, मतलब 12 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों का रहेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। आज हम लोग देख रहे हैं कि 3 वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट। हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुका है कि 2 वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे होता है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जैसे ए वेक्टर होता था और बी वेक्टर का, तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता था उसी को क्या कहते थे, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। अब हम लोगों के पास 3 वेक्टर रहेगा, राइट। ए रहेगा, बी रहेगा और सी रहेगा। इसका हम लोगों का क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। उसी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, राइट। तो हम लोग सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं कि एक्चुअल में ये कहता क्या है। पहला नाम से पता चल रहा है, ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब 3 वेक्टर रहेगा। वेक्टर मतलब वेक्टर, ट्रिपल मतलब 3 और प्रोडक्ट मतलब गुना। मतलब 3 वेक्टर का प्रोडक्ट रहेगा और वो प्रोडक्ट कैसा रहेगा, वेक्टर प्रोडक्ट रहेगा। आप लोगों को कंप्लीट यहाँ पे नोट्स दिया जा रहा है, आप लोग साथ में इसको बनाते चलेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप लोग साथ में लिखेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या कहता है। और इसका डेफिनेशन कभी पूछ देता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो आप क्या लिखिएगा, तो उसको डिफाइन करेंगे। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू मतलब 2 वाला 2 का बात कर रहे हैं। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स जिसमें से वन ऑफ विच is itself the cross product of 2 vectors. The cross प्रोडक्ट आप लोग लिखते चलिए, अभी हम इसको समझाएंगे पूरी अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, इसका मतलब ये हुआ कि दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर का। आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट पता होगा आपको, तभी आप 3 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो आपको वो जानना जरूरी है, तभी हम 3 के ऊपर आसानी के साथ सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब, इसी का मतलब लिखा है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी क्रॉस सी। अब यहाँ पे कहा क्या है, इसका मतलब क्या है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ना कि बोल रहा है कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, ये किसका डेफिनेशन है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का, जिसमें 3 वेक्टर रहेगा। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, कितना वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, 2 वेक्टर का। मान लेते हैं एक वेक्टर x है और एक वेक्टर y है और वेक्टर के ऊपर ऐसा साइन रहता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, हम मान लिए 2 वेक्टर ऐसा ऐसा है, क्रॉस का मतलब गुना, जिसमें से वन ऑफ विच इज इटसेल्फ, जिसमें से एक अपने आप में, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। बोल रहा है 2 वेक्टर का तो क्रॉस प्रोडक्ट है, लेकिन इन दोनों में से एक है ना, वो अपने आप में क्रॉस प्रोडक्ट है। तो हम क्या कर दिए कि ये जो वेक्टर है अपने आप में एक और क्रॉस प्रोडक्ट है। जैसे अपने आप में मतलब ए क्रॉस बी, अपने आप में ये क्रॉस प्रोडक्ट है, और इसको हम लोग मान लेते हैं सी। तो 3 वेक्टर हो गया ना। डेफिनेशन क्या बोला कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, जिसमें से वन ऑफ विच इज इटसेल्फ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, जिसमें से एक कोई, या तो ये या ये, अपने आप में क्रॉस प्रोडक्ट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अपने आप में क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। और इसी को लिखा गया दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी क्रॉस सी। 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट था, किसका, इसका और इसका तो क्रॉस प्रोडक्ट है, लेकिन इनमें से ये जो एक वेक्टर है उसमें क्रॉस प्रोडक्ट पहले से ही है, राइट। तो यहाँ हो जाएगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी। और इसका मतलब हुआ
कि हेयर, आप लोग लिखेंगे साथ में हेयर, राइट, ए वेक्टर क्रॉस बी क्रॉस सी। रीजन, इसको हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि बी क्रॉस सी क्या है, पहले मल्टीप्लाई है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हेयर ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, ये जो ऊपर लिखा गया है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्या, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छे से, ये इसका डेफिनेशन है और ये 3 मार्क्स में पूछता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। आप लोगों को बता देना है कि 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होगा जिसमें से एक अपने आप में क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा, उसी को तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं, जिसको हम लिखेंगे ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और जहाँ पे बी क्रॉस सी पहले से क्रॉस में रहेगा। ये इसका डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग आगे इसके आगे देखते हैं कि इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े थे कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, उसमें हम लोगों ने देखा था कि 3 वेक्टर का जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हैं तो वैल्यू क्या देता है, स्केलर वैल्यू देता है, मतलब कि एक नंबर देता है, जैसे कि 4, 5, 7 कुछ भी नंबर्स, इसमें आई जे नहीं आ रहा था के, किसमें, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, लेकिन जब 3 वेक्टर का वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ये क्या आएगा, वेक्टर प्रोडक्ट आएगा, वेक्टर प्रोडक्ट, जिसका वैल्यू क्या रहेगा, आई भी रहेगा, जे भी रहेगा और के इन तीनों में मौजूद रहेगा, या तीनों में से कुछ मिसिंग भी रह सकता है लेकिन एक जरूर रहेगा। तो हम इसको लिखेंगे कि इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। क्वेश्चन क्या पूछता है कि द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो आप यहाँ से नोट देख लिए कि इट इज वेक्टर क्वांटिटी कौन, 3 वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट, और इससे पहले वाला में क्या था, स्केलर प्रोडक्ट। उसमें अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा कि 3 वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो उसमें क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी, इसमें क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। 1 मार्क्स आप एश्योर हो गया। इसको इस प्रकार से भी डिफाइन किया जाता है, इट इज, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये दे देता है और पूछता है कि इनमें से कौन सा सही है 1 मार्क्स में, तो इसको आपको याद रखना इसीलिए इम्पोर्टेंट है। एज, इसको हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ये क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसमें ये दोनों क्या रहता है, पहले प्रोडक्ट में रहता है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ए डॉट सी और बी, और सब क्या है, वेक्टर्स है, ए भी वेक्टर, बी भी वेक्टर, सी भी, माइनस ए डॉट बी सी, और जो सी है ना, ये इसके साथ ना डॉट प्रोडक्ट में है ना क्रॉस प्रोडक्ट में, सिंपल है, सिंपल सा एक वेक्टर है जो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सिंपल सा एक वेक्टर है जो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ये इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं, इसको हम बोल सकते हैं 1, इसको 2 मान लिए तो 3 मान लिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए को क्या माने, 1, इसको हम याद रखने के लिए मान रहे हैं कि 123 इज इक्वल टू 132 माइनस 123, इसका वैल्यू होता है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हैं 123 इज इक्वल टू 132 माइनस 123, 123 इज इक्वल टू 132 माइनस 123, मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब इसको देख करके
थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। ये सिंपल सा कुछ इस प्रकार से लिखा है कि अगर कहीं पे लिख दिया 10 तो क्या हम 10 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं 15 माइनस 5, वही तो लिखा गया है। इधर एक क्वांटिटी है, इधर कोई क्वांटिटी और उसमें से इसको घटा दिया, तो LHS जो है 10 वो इधर 10 के बराबर नहीं है। 10 इज इक्वल टू 10, इसको सॉल्व करेंगे। ये तो हम नंबर का एग्जाम्पल लिए, लेकिन इसी को क्या लिया गया यहाँ पे वेरिएबल के रूप में लिया गया है, राइट। जैसे कि वेरिएबल में क्या है, अगर हम ले लेते हैं a इज इक्वल टू बी माइनस सी, क्या लिखे a इज इक्वल टू बी माइनस सी, इसका मतलब क्या है कि जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड के इक्वल है। तो अगर ऐसा लिखा गया है और बोल दिया गया है कि a इज इक्वल टू 25, b इज इक्वल टू 30 और c इज इक्वल टू 5, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा या नहीं? बिल्कुल करेगा। a की जगह पर हम लोग क्या पुट करते हैं 25 और b की जगह पर 30 और c की जगह पर 5। अब 25 इज इक्वल टू 25 है, तो वही तो लिखा गया है ना कि LHS इज इक्वल टू RHS। सिर्फ इसमें आप लोग BSc के अंदर है, इसीलिए थोड़ा सा इसका लेवल को बढ़ा दिया गया है ताकि आपका माइंड है सो एक्सपेंड हो सके, आपका सोचने का नज़रिया बड़ा हो सके, इसीलिए इस प्रकार का कॉन्सेप्ट देता है। बाकी सिंपल सा वही चीज़ है जो 8, 9, 6, 7 में पढ़ना था। इसको नंबर से आप रिलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को तो पता चल गया कि इसका डेफिनेशन क्या है। अब हम लोग एक क्वेश्चन आता है कि बोलेगा कि अगर a इज इक्वल टू बी माइनस सी है, अभी मैंने बताया, तो इसको वेरीफाई कीजिए कि ये कंडीशन सही है। तो हम लोग LHS ले लेंगे पहले। LHS क्या दिया हुआ है a इज इक्वल टू क्या 25, और सेटिस्फाई करने के लिए क्या दिखाना पड़ता है, LHS को RHS के बराबर देना पड़ता है। और अगर LHS RHS बराबर है तो हम बोल देंगे कि ये जो लिखा गया है वो क्या है, सही लिखा गया है। ये वेरीफाई हो जाएगा। LHS 25 ला दिए। अब हम लोग RHS को सॉल्व करेंगे। क्या RHS में b माइनस सी क्या आया, b माइनस सी सॉल्व करने पर 30 माइनस 5 इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पे देखें कि LHS में भी 25, RHS में भी 25, तो हम लोग लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये ऊपर वाला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ ना। तो यही क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि इसको वेरीफाई करना है कि LHS इज इक्वल टू RHS। अगर ऐसा है तो हमको बता के दिखाइए कि ऐसा सही है। इसीलिए मैंने वो एग्जाम्पल लिया था, a इज इक्वल टू बी माइनस सी। अब क्वेश्चन ये भी पूछता है कि वेरीफाई, मतलब कि वेरीफाई मीन्स इसको सेटिस्फाई कीजिए, मतलब इसको सही दिखाइए। द एबव इक्वेशन, इतना तो इंग्लिश आपको पता होगा। एबव मतलब क्या होता है, ऊपर। ये जो ऊपर दिया गया इक्वेशन है उसको वेरीफाई कीजिए, राइट। जहाँ पर वेयर मतलब जहाँ ABC का वैल्यू दिया गया था, ये क्वेश्चन सेम टू सेम इसी प्रकार से है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कीजिए अगर A का वैल्यू, B का वैल्यू, C का वैल्यू दिया गया है। कैसे हम लोग सॉल्व किए, पहले LHS को सॉल्व किए, फिर RHS को सॉल्व किए और दोनों को बराबर ला दिए, मेरा आंसर आ गया। वैसे ही यहाँ पर करना है, A का वैल्यू दे दिया है I कैप प्लस J कैप, यहाँ पे K कैप नहीं है। अगर K नहीं है तो इसका मतलब 0K लिख सकते हैं, राइट। B इज इक्वल टू माइनस I कैप प्लस 2K कैप। यहाँ पे क्या मिसिंग है आप लोग देख सकते हैं, J कैप नहीं है। C वेक्टर मेरे पास है और C वेक्टर का जो वैल्यू दिया हुआ है, यू कैन सी दैट J कैप एंड K कैप। हम लोगों को क्या करना है कि वेरीफाई द एबव इक्वेशन, ये जो ऊपर इक्वेशन लिखा है इसको वेरीफाई कीजिए कि ये सही लिखे हैं या फिर गलत लिखे हैं। हम कैसे मान लें कि ये सही है,
इसको दिखाना पड़ेगा ना, तो कुछ नहीं है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में बताया था उसी प्रकार से सॉल्व करना है और बहुत ही सिंपल मेथड से बनेगा। देखिए क्या करेंगे, LHS को ले लेंगे। क्या है LHS में, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, द सॉल्यूशन इज, क्या लिखेंगे, द सॉल्यूशन, ये क्या है इसका सॉल्यूशन बाई LHS। LHS को ले लेंगे, क्या है आपका LHS, A क्रॉस B क्रॉस C, A क्रॉस B क्रॉस C। और आप लोग जानते हैं ना कि A क्रॉस B क्रॉस C कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले ये दिया हुआ है उसमें हम लोग क्या निकालेंगे, ब्रैकेट वाला को सॉल्व करेंगे, B क्रॉस C को सॉल्व करेंगे। और उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ये दो वेक्टर का क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। और इसको निकालते कैसे हैं, डिटर्मिनांट के द्वारा, I कैप J कैप K कैप, और यहाँ पे B वाला एलिमेंट, यहाँ पे C वाला एलिमेंट। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, B क्रॉस C निकाल लेंगे और उसके बाद जो भी वैल्यू आएगा उसको A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए हम लोग लिखते हैं क्या, B क्रॉस C वेक्टर इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, क्या लिखते हैं, I कैप J कैप और K कैप। उसके बाद B वाला का जो भी स्केलर कंपोनेंट है उसको लिखेंगे। तो B का स्केलर कंपोनेंट क्या होता है, यह आपको पता होना चाहिए। तो B के पास जाएंगे और हम लोग देखेंगे कि I के बगल वाला क्या है। तो हम लोग B के पास गए, ये I के बगल में क्या है, कुछ नहीं है, मतलब -1। J के बगल में क्या है, इसमें J नहीं है, इसीलिए J के वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ पे हो जाएगा 2। C का कोफिशिएंट को लिखेंगे, वो हो जाएगा आपका 0, क्योंकि I इसमें नहीं है, J है 1 और K का वैल्यू भी है 1। अब क्या, ये डिटर्मिनेंट निकालना है, ये तो आप लोग को पता है। फर्स्ट रो के अलोंग क्या करेंगे ना, एक्सपेंड कर देंगे I इस रो के अलोंग, उससे हम लोग को क्या निकलता है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू। यहाँ पे लिखेंगे I, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको, तो 0 × 1 इज इक्वल टू 0 माइनस 1 × 2 इज इक्वल टू 2, खत्म। सेकेंड में क्या करेंगे, जिसको नहीं पता है वो यहाँ से भी स्टार्ट करेगा ना, तो आसानी के साथ कर सकता है, क्योंकि अगर अभी तक भी कुछ नहीं पढ़े हैं और अभी भी आप यदि स्टार्ट, तब भी आपको आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। तो I, उसके बाद क्या लेंगे, J, और हम लोग जानते हैं कि J के साथ हमेशा माइनस आता है, यहाँ वाला एलिमेंट को लेंगे माइनस लगता है। अब क्या करेंगे, ये जो एलिमेंट उठाए ना, इसको रो को छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी हैपन -1 एंड 0 इज टू मल्टीप्लाई इज गोइंग टू बी गेट द आंसर -0, राइट। अब थर्ड में क्या करेंगे, थर्ड एलिमेंट को उठाएंगे प्लस के, और उसके बाद क्या करेंगे कि इस वाले रो को छोड़ देंगे और इस वाले कॉलम को छोड़ देंगे, और क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ। तो 1 इज मल्टीप्लाइड विथ 1 दैट इज गोइंग टू बी -1 एंड 0 इज मल्टीप्लाई विथ 0 दैट इज गोइंग टू बी 0, क्योंकि 0 को किसी भी साथ मल्टीप्लाई करते हैं द आंसर इज गोइंग टू बी गेट द 0। तो ये मेरा आंसर आ गया। अब इसको हम सिंपली सॉल्व कर देंगे, I को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा -2I, यहाँ से हो जाएगा माइनस माइनस प्लस J, और K और माइनस क्या हो जाएगा, -K। ये मेरा आया क्या, B क्रॉस C। अब हम लोगों को निकालना क्या है, A क्रॉस B क्रॉस C। B क्रॉस C तो आ गया, अब हम लोग A के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे देखते हैं फिर, यहाँ पे निकालना क्या है, A क्रॉस, हम लोग LHS में चल रहे हैं, है ना, A क्रॉस B क्रॉस C, हम लोग B क्रॉस C निकाल लिए। तो ऊपर में क्या लिखते हैं, ये तो फिक्स रहता है, I, ये J और ये K। अब क्या करेंगे कि एक का वाला जो स्केलर कंपोनेंट है उसको लिखेंगे
और ए का स्केलर कंपोनेंट क्या है आप लोग देखिए, वो है मेरा आई के जगह पर 1, जे के जगह पर भी 1 और के जगह पर वैल्यू है ही नहीं तो इसको 0 ले लेंगे। और जो बी क्रॉस सी आया था उसमें आई की जगह पर क्या है, वो है -2, 1 और -1, ऐसा है ना। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बहुत आसान है, आई के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ आ जाएगा -1 -0। जे को लेंगे, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ेंगे तो ये मेरा आंसर आ जाएगा -1 और -0। फिर के को लेंगे, के यहाँ से हो जाएगा 1 -2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे ना, सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करने पर यहाँ से आंसर आ जाएगा -i प्लस j और प्लस 3k। ये मेरा क्या आया, LHS का वैल्यू आया। क्या आया, LHS, A क्रॉस B क्रॉस C। तो हम लोग क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1। अब हम लोग LHS तो कंप्लीट कर लिए ना, अब हम लोग RHS में चलते हैं। बाई RHS कॉन्सेप्ट क्या है, LHS और RHS को बराबर दिखा देना है। तो यहाँ पे A डॉट C B के साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस A डॉट B C के साथ मल्टीप्लाई करना है। और इसको सॉल्व कर देंगे तो ये इसके बराबर आता है, तो वो कंडीशन मेरा सही था और आ ही जाएगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, इसीलिए आएगा ही आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, A डॉट C, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। ये बिल्कुल आसान होता है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। आई कैप, ए का वैल्यू लिख रहे हैं, प्लस जे कैप, आप लोग देख सकते हैं ऊपर में यही लिखा होगा। और सी वेक्टर लिखेंगे, जे कैप और प्लस के कैप। पता है ना कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है, आई को आई के साथ, आई नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0i, जे को जे के साथ, तो जे है यहाँ पर भी, जे यहाँ पर भी, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 1। पे के में क्या करेंगे, के यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, इसीलिए 0k कैप लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 0 0, ये बच जाएगा क्या 1। और हम लोगों को पता होगा कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर आता है। हम निकाल दिए A डॉट सी, अब B के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग निकालेंगे A डॉट C को B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। A डॉट C क्या है मेरा 1, और B वेक्टर क्या है, B वेक्टर जो है उसको हम लोग लिख देंगे। तो B वेक्टर का आप लोग ऊपर में वैल्यू देख सकते हो, लिखा होगा -i कैप प्लस 2k कैप। तो ये हम लोग हेल्प करेंगे तो ये हो जाएगा -i कैप प्लस 2k कैप। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि हम लोग निकाल लिए कौन सा, A डॉट C इंटू B। अब निकालेंगे A डॉट B इंटू C, तो ऑल्सो क्या निकालेंगे, A डॉट B, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। और A का वैल्यू क्या है, तो A का वैल्यू है मेरे पास I प्लस J, और B का वैल्यू क्या है -i प्लस 2k। और जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो i को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या दे देगा वैल्यू मेरा, i को i के साथ -1, और i क्या हो जाता है 1, इसीलिए उसको नहीं लिखते हैं। j को j के साथ, j नहीं है इसीलिए हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 0j कैप। और यहाँ से लिख देंगे k तो है ही नहीं, k को 2 के साथ करें 0k कैप। हम लोग जानते हैं 0 इंटू जे 0 इंटू के 0 हो जाएगा, तो आंसर बच जाएगा -1। क्या आया मेरा, A डॉट
b इज इक्वल टू -1। अब हम लोग निकालेंगे a डॉट b को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोगों को पता है कि a डॉट b क्या निकला है -1, और c वेक्टर क्या है, जो भी c वेक्टर है उसको हम लिखते हैं यहाँ पे j कैप प्लस के कैप। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा c वेक्टर का वैल्यू। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई तो जानते हैं ना, 2/3 में ही पढ़ के आप लोग आए होंगे कि गुना करने के लिए यहाँ पे हो जाएगा -j और यहाँ पे हो जाएगा -k। ये मेरा क्या हो गया इक्वेशन थर्ड। हम लोग क्या नहीं a डॉट सी b को साथ मल्टीप्लाई किए और a डॉट b c को साथ मल्टीप्लाई किए। अब इस इक्वेशन में RHS में आप लोग देख रहे होंगे कि इसका भी वैल्यू निकाल लिए और इसका भी वैल्यू निकाल लिए। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा LHS के बराबर, और LHS मेरा ये आया। अब हम लोग इक्वेशन 2 में इक्वेशन थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम लोग इसीलिए लिखे हैं कि फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेकेंड इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, -i प्लस 2k, ये लिखा हुआ है ना सेकेंड इक्वेशन में। और क्या है माइनस थर्ड इक्वेशन -j -k। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इतना तो घटाव और जोड़ आता होगा आपको, ये एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं। -i प्लस 2k और माइनस माइनस क्या होगा प्लस j कैप, और माइनस माइनस प्लस k कैप, और इसका आंसर क्या आएगा LHS के बराबर आ जाएगा। देखिएगा -i दुआरे 3 प्लस 3k कैप और प्लस j कैप, और इसको हम अरेंज करके लिखे तो हम लिख सकते हैं i को सबसे पहले, फिर j को, और फिर k को 3k। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 4। ये मेरा क्या आया RHS आया, और इक्वेशन 1 क्या था LHS। तो हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, आप लोग देखिएगा इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4 से क्या आया LHS इज इक्वल टू RHS। तो हम लोग का वेरीफाई हो गया ना कि 123 इज इक्वल टू 132 माइनस 123, जो उससे हम इक्वेशन में लिखे थे। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया। तो अभी तक यदि आप लोग ग्रुप के अंदर नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर व्हाट्सएप का लिंक है, उसमें आप जुड़ करके जितना भी वीडियो लेटेस्ट है उनको हम प्रोवाइड करते रहते हैं, आप लोग ग्रुप में जुड़ जाइए। थैंक यू।